तो पार्टनरशिप चैप्टर में कुछ और क्वेश्चंस और कुछ जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा मैं आज। जर्नल एंट्रीज P&L एप्रोप्रिएशन की, जर्नल ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है, इसकी जर्नल भी करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 TS का। इसके अंदर मैंने क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन आपके सामने वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा है, तो उसके अंदर जो मेन बातें थी जो हमें चाहिए होती है वो लिखी है। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स, 3:2 इनकी रेशियो है। पार्टनरशिप नीड प्रोवाइड्स, यानी कि इन्होंने नीड बनाई है। पार्टनरशिप क्या प्रोवाइड कर रही है? सैलरी टू प्रेम 2500 पर मंथ मिलेगी। कमीशन टू मनोज 10,000 पर एनम मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% होगी। ये सब डीड में लिखा हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, एक तरफ लिखा भी हुआ है, और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लिखा है। लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें निकाल के दे दिया। लिखा है प्रेम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1250, मनोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 425, प्रेम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, मनोज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 90,575। तो इसका हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में तो नहीं मांगी है, लेकिन मैं आपको जर्नल एंट्री भी साथ साथ सिखा देता हूं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी मांगेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन में आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही चीजें आती थी, याद करो। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, वो आता है। पार्टनर्स को अगर सैलरी मिलती है, वो आती है। अगर पार्टनर्स को कोई कमीशन मिलता है तो वो आता है। और अगर कोई रिजर्व बनाया जाता है तो आता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन 1 2 3 4 5, इन 4 इस तरफ और 5 इस तरफ। इसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन में और कुछ भी नहीं आता। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन में अगर इसके अलावा कुछ आ जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया तो या नहीं आता, तो उसके लिए मैंने कहा था आपको इससे पहले क्या बनाना पड़ेगा? P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर दिखाओगे, है ना। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे। मैंने बताया था, जैसे कि मान लिया हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 10,000, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 1,000, तो क्या करोगे? पहले 10,000 में से 1,000 माइनस होकर 9,000 नेट प्रॉफिट आया। ये 9,000 नेट प्रॉफिट यहां लेकर आओगे। बताया था मैंने ऐसा। अगर ये 5 चीजें हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर इन 5 के अलावा कुछ और है तो फिर P&L बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाना है। तो हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 90,575। और इधर क्या क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हालांकि दिया हुआ 5% है, लेकिन जब साथ में वैल्यू ही दे दी तो फिर हमें 5% का कुछ नहीं करना। कहां से निकाले 5%? किस पे निकाले? हमें कैपिटल भी तो नहीं दे रखी। तो अगर आपको एक परसेंटेज भी दे रखी है और खुद ही अमाउंट उन्होंने निकाल के दे रखा है, तो सीधा अमाउंट उठा लो। तो प्रेम और मनोज, प्रेम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000 और मनोज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 7,500। ये हो गया 17,500। और क्या यहां पर आएगा? कमीशन। कमीशन कितना है? कमीशन है 10,000। किसका? मनोज का। मनोज का कमीशन है 10,000 पर एनम, तो 10,000 आएगा। और क्या यहाँ पे? सैलरी किसकी है? सैलरी टू प्रेम 2500, ये कमीशन हो चुका है। 2500 प्रेम की सैलरी। प्रेम कितनी है? 2,500। और कुछ है यहाँ पर? 3 चीजें हुई, 4 ही आती है मैक्सिमम। रिजर्व और आता है, रिजर्व है नहीं। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रेम और मनोज दोनों का है। हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज भी लिखी है, लेकिन अमाउंट भी दे दिया उन्होंने। हमसे वो मेहनत नहीं कराना चाहते कि 6% निकालो, खुद ही अमाउंट दे दिया, तो अमाउंट डायरेक्टली उठा लो। 1250, 425, 1675 आ गया। अब यहां पर आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो, टू नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट जो भी निकलेगा
इसका टोटल किया 92250, तो यहां पर नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास 34,750, 34,750। और ये है पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट क्या लिखते हैं इसको, देखो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रेम और मनोज, कितना कितना 34,750 है और रेशियो इनकी 3:2। 34,750 को 3:2 में आपको बांटना है। कैसे बांटोगे, 3/5 है ना। 34,750 को बांटना है आपने, ये 3 है और अपन में इसका टोटल आता है 5। ऐसे ही 34,750 इंटू दूसरे को क्या दोगे 2/5, तो ये कितना आ गया 3/5, 20,850। और ये आ गया ये 3/5, 3 अपॉन में इसका टोटल लिखते हैं 5, ऐसे ही 2 है तो 2/5, 13,900। ये यहां पर 20,850 और 13,900 3:2 में बांटकर। तो ये था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर हमें आ जाता है कि इसकी जर्नल एंट्री लिखो, इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, तो वो भी कर सकते हैं। देखो जर्नल एंट्री कैसे होगी। जर्नल एंट्री के लिए आपको जर्नल बनाना होगा। 11th में आपको सिखाया जाता है जर्नल। इधर पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, पेज नंबर होता है, कुछ नहीं करना होता, ये डेबिट क्रेडिट। अब देखो जर्नल एंट्री बनाने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है ना, फर्म दे रही है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, यानी कि वो मिल कैसे रहा है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके हाथ में दे दिया प्रेम को और मनोज को कि ये पकड़ो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जाओ, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको उनके हाथ में नहीं दे दिया, फर्म के अंदर ही रहा, लेकिन फर्म ने उनकी कैपिटल में ऐड कर दिया जो उनको देना था। मतलब क्या, मान लिया प्रेम ने कुछ कैपिटल लगाई होगी 1 लाख, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नहीं कि उसको बुला के उसको 10,000 रुपए उसके हाथ में दे के भाई ले जा, नहीं, उसकी जो कैपिटल थी ना 1 लाख, उसी के अंदर 10,000 रुपए और ऐड कर दिए कि ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। प्रेम को दिया नहीं, कैपिटल में प्लस कर दिया। ऐसे ही मनोज की कोई भी कुछ भी कैपिटल होगी, मान लिया मनोज की कैपिटल 50,000 थी, तो उसका मनोज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 7,500, तो 7,500 मनोज के हाथ में नहीं दिया कि मतलब 7,500 ले और ले जा, नहीं, उसकी जो कैपिटल 50,000 थी उसी के अंदर 7,500 प्लस कर दिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना है तो उसकी कैपिटल को प्लस कर दिया, उसको मिल गए का मतलब है फर्म में, अगर उसको जरूरत होगी तो फर्म में से विड्रॉ कर लेगा, नहीं तो फर्म में उनकी जो कैपिटल थी वो बढ़ा दी जाती है। ऐसे ही कमीशन मनोज का 10,000 उसकी कैपिटल में प्लस कर दिया, उसकी कैपिटल को और 10,000 बढ़ा दिया। प्रेम को सैलरी देनी थी, उसकी कैपिटल जो भी फर्म में थी प्रेम की, उसके अंदर 2,500 और ऐड कर दिए। ऐसे जितना भी इनका नेट प्रॉफिट बना 20,000 जैसे प्रेम का बना 20,850, तो वो प्रेम की कैपिटल में और प्लस कर दिया। इस तरह से क्या होता है कि जो पार्टनर कैपिटल लगाता है स्टार्टिंग में, तो ये चीजें जो उसको मिलती चली जाती हैं तो उसकी कैपिटल में प्लस होती जाती है, उसकी कैपिटल बढ़ती चली जाती है। अब उसको कभी भी घर के लिए पैसे चाहिए होंगे तो उसमें से विड्रॉ करेगा, उसे ड्रॉइंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनर्स से लिया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, जो पार्टनर से लिया जाता है, पता है। तो पार्टनर से जो लिया जाता है, ये नहीं कि उनसे कैश लिया जाता है, नहीं, उनकी जो कैपिटल है उसी कैपिटल को 1250 से माइनस कर देंगे प्रेम की कैपिटल को, ऐसे मनोज की कैपिटल को 425 से माइनस यानी कम कर देंगे, तो उनके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे ले लिया हमने, इसका मतलब समझ में आ गया। तो अब इसकी जर्नल एंट्री हमें करनी है। जर्नल एंट्री देखो, पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री, P&L में जो भी कुछ आइटम्स आती है सबकी जर्नल एंट्री हमें करनी पड़ती है। तो सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब पार्टनर्स को कोई चीज मिलती है, यानी कि उनकी कैपिटल बढ़ती है, तो कैपिटल कहां बढ़ती है, कैपिटल डेबिट में बढ़ती है या क्रेडिट में बढ़ती है। कैपिटल जो होती है हमेशा क्रेडिट साइड पे बढ़ती है, ठीक है, और कैपिटल अगर कम करनी होती है तो डेबिट में कम होती है। तो P&L एप्रोप्रिएशन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी ना, तो कैपिटल अभी मैंने क्या बताया कहां बढ़ती है, क्रेडिट में, टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। प्रेम की कैपिटल बढ़ गई, मनोज की भी कैपिटल बढ़ गई, मनोज कैपिटल अकाउंट, और ऊपर डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा कहां से, P&L एप्रोप्रिएशन से मिली है ना उनको, ये
तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल टू मनोज कैपिटल। फिर से सुन लो, मैंने अभी क्या बताया आपको कि कैपिटल में अगर कुछ मिल रहा है, अगर कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट में बढ़ती है। ठीक है, तो प्रेम को मिले 10,000, मनोज को, प्रेम को 10,000, मनोज को 7,500, 17,500 पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से निकल गए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर डेबिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ रहा है। तो यहां पर फर्म का प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि फर्म ने पार्टनर्स की कैपिटल में पैसे भर दिए। किस चीज के पैसे भरेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो नरेशन में यहां पे लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, ऐसे ही अगली जनरल एंट्री, कमीशन दिया गया मनोज को, ये भी प्रॉफिट में से निकालकर मनोज को कमीशन दिया है ना, तो मनोज की कैपिटल बढ़ गई होगी। मनोज को मैंने अभी क्या बताया कि जो भी चीज दी जाती है उनकी कैपिटल में या तो बढ़ा दी जाती है, कैपिटल को कम कर दिया जाता है। तो यहां पर मनोज को कमीशन दिया है, उसकी कैपिटल बढ़ा दी होगी। देखो एंट्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पैसा निकाला और टू मनोज कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, यहां पर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि मनोज करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट क्या होता है एक्चुअली, इसकी अभी हमें डिटेल करनी है। वैसे बता देता हूं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये दोनों पार्टनर्स के ही अकाउंट होते हैं। कुछ पार्टनर्स सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। कभी कभी फर्म में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट जैसा ही होता है कि अगर कुछ मिल रहा है तो क्रेडिट में बढ़ेगा, अगर उनसे लिया जा रहा है तो डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू मनोज, क्या मिला उसको? मनोज को 10,000 रुपए कमीशन मिला। पी एंड एल से तो निकल गया, पी एंड एल से निकलता है तो डेबिट होता है, और पार्टनर्स को मिलता है तो क्रेडिट होता है 10,000। ऐसे ही सैलरी मिली है किसको? प्रेम को। भाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में से निकाल के उसकी कैपिटल बढ़ेगी ना। फिर से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट 2,500। नरेशन क्या लिख सकते हो? बीइंग सैलरी अलाउड टू प्रेम, यहां पर क्या है? बीइंग कमीशन अलाउड टू मनोज। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री हो गई इसकी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी जनरल एंट्री रह गई। क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री में? यहां पे इसको हटा देता हूं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री क्या होगी? अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है और पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, क्योंकि पार्टनर्स देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना, तो पार्टनर्स की कैपिटल मैंने बताया क्रेडिट में तो बढ़ती है और डेबिट कर देंगे तो घटेगी। तो यहां पे पार्टनर्स की कैपिटल घटनी चाहिए ना। तो देखो कैसे, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 1250, 425, 1675। समझ में आ गया? ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट हो गया, क्लियर हो गया होगा कि पार्टनर्स को मिलेगा तो क्रेडिट में, तो पार्टनर्स को अगर देना पड़ेगा, अगर पार्टनर्स देंगे फर्म को तो उनके लिए लॉस है, मतलब उनकी कैपिटल घटेगी। कैपिटल घटती है हमेशा डेबिट में, और पी एंड एल कम होगा तो डेबिट में, उल्टा हो जाएगा उससे, पी बढ़ेगा तो क्रेडिट में। सारी एंट्रीज हो गई, ये वाली भी 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 हो गई। इसकी एंट्री नहीं करते जनरल एंट्री। हाँ, एक इसकी एंट्री और करनी है। ये जो प्रॉफिट हमने बांटा है, ये जो प्रॉफिट है, इसमें से ये माइनस करके जो प्रॉफिट बचा था ना, ये प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को ही बांट दिया था, तो इसकी भी एंट्री ऐसे ही। क्या एंट्री होगी इसकी? इससे भी तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पैसा निकला टू प्रेम्स कैपिटल टू मनोज कैपिटल। कितना कितना? 2850 और 13,900 एंड टोटल 34,750।
तो ये जर्नल एंट्रीज है, बहुत इजी है। एक बार बस फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, आप इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है ये। सिमरन एंड रीमा 3:2 रेशियो है। सिमरन कैपिटल दे रखी है 2 लाख, रीमा की कैपिटल भी दे रखी है 2 लाख। सिमरन का करंट अकाउंट दे रखा है 50,000, रीमा का करंट अकाउंट दे रखा है 25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 3 लाख। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप सब जानते ही हो कि कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल पार्टनर्स लगाते हैं उसे कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि 2 लाख सिमरन ने 2 लाख रुपए लगाए होंगे बिजनेस में, तो 2 लाख इसकी कैपिटल है। रीमा ने भी 2 लाख लगाए, उसकी कैपिटल है। तो ये करंट अकाउंट होता है क्या एक्चुअली? करंट अकाउंट क्या होता है? अब जैसे सिमरन ने 2 लाख रुपए लगाए, ठीक है, अब पूरे साल के स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए लगाए। अब साल के बीच में इसे मान लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इंटरेस्ट इसको सैलरी मिल रही है सिमरन को या रीमा को। तो वो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वो जो सैलरी है, इंटरेस्ट है, वो कहां जाता है? वो इनकी कैपिटल में ही प्लस हो जाता है ना। तो अगर पार्टनर चाहते हैं, मिलेगा तो सही पार्टनर्स को, तो उनकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अगर पार्टनर चाहे तो कैपिटल में प्लस करवा ले, नहीं चाहते तो वो कहते हैं भाई इसको मत छेड़ो आप, ये जो 2 लाख हमने लगाए ये 2 लाख ही रहने दो, वो जो आप हमें दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो या सैलरी दे रहे हो, वो इसमें मत प्लस करो, उसको अलग से प्लस करते जाओ। तो वो जो अलग से है तो सिमरन का ही जो उसको मिल रहा है ना, लेकिन वो अलग से कहां रखे? तो उसे कहते हैं करंट अकाउंट। तो हम उसे करंट अकाउंट में रख लेंगे, बजाय इसके कि मैं इसी में, मतलब कि कैपिटल अकाउंट एक तरह से 2 टाइप का बना सकते हो। एक में तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, यानी कि जो स्टार्टिंग में पैसा लगाया वो भी, जो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो भी। जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस की जितनी भी, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला वो भी उसी में प्लस कर दो, सैलरी मिली वो भी उसी में प्लस कर दो, जो प्रॉफिट बटा वो भी उसी में प्लस कर दो। एक तो ये तरीका हो गया, है ना। और दूसरे मेथड में क्या होता है, यहां पर वो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट साथ में और बनाते हैं। यहाँ पे वो दो चीजें बनाते हैं। इसमें एक ही चीज बनाई कैपिटल अकाउंट, सब कुछ एक ही में डाल दिया। अगर वो चाहते हैं कि नहीं जी हम तो कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पैसा इंट्रोड्यूस किया था शुरू में, जो कैपिटल लगाई थी, वो तो हम यहीं पे रखेंगे इसी में, है ना। और जो बाकी की चीजें है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, जैसे कि उनको सैलरी मिल रही है, वो कहते हैं वो हम इस करंट अकाउंट में रखेंगे। मतलब वो दो चीजें मेंटेन कर रहे हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट का छोटा भाई करंट अकाउंट है। दोनों के दोनों एक ही पार्टनर का पैसा, बस वो अलग अलग मेंटेन कर रहा है। इसमें वो एक ही में मेंटेन कर रहा है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, जिसके अंदर वो एक ही अकाउंट मेंटेन करता है, एक ही अकाउंट में अपना सब कुछ प्लस माइनस करता रहता है। इस मेथड को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। और जहां पर वो 2 अकाउंट मेंटेन करता है, इसे कहते हैं फिक्स्ड मेथड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड। तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है और कह रहे कि उसी में सब कुछ डाल दो, तो इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा। और जब क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अलग अलग दिया होता है तो वो फिक्स मेथड होता है। तो अब हम ये सब कंसेप्ट समझने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं, यही वाला, इसको मैं हटा देता हूं। अब इस क्वेश्चन को रीड करो, आपको क्लियर हो जाएगा कि सिमरन रीमा 3:2 पार्टनर है। सिमरन की कैपिटल इतनी है और सिमरन का करंट अकाउंट इतना है। कैपिटल इतनी, सिमरन का करंट अकाउंट कितना, यानी कि जरूर ये वो वाला मेथड, फिक्स वाला मेथड, यानी कि जिसमें वो 2 अकाउंट बना के चलते हैं, तो वो फॉलो कर रहे होंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैपिटल 2 लाख है सिमरन की और करंट अकाउंट 50,000 है। ऐसे रीमा की कैपिटल 2 लाख है और रीमा का करंट अकाउंट 25,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 3 लाख है। P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट कितना, 3 लाख है। P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा ना, P&L तो नहीं बनेगा। P&L अकाउंट मैंने क्या बताया था कब बनता है, जब वो जो 5 चीजें थी उनके अलावा अगर कोई और आइटम दी होती तो P&L अकाउंट भी बनाते। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता तो P&L अकाउंट भी बनाते, लेकिन यहां पर तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो तो इसी में आता है, तो इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरन का और रीमा का कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूं मैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे ले, क्या इस 2 लाख पे या पूरे पे, इस 2 लाख पे या पूरे पे, किस पे लेना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैपिटल होती है उस पर लिया जाता है, ठीक है, कैपिटल पर। तो 2 लाख का 5% हो गया 10,000, ऐसे ही इसका भी 2 लाख का 5% हो गया 10,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, टोटल 3 लाख 20 उसमें से माइनस हो गया 2,80,000, कट जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सिमरन्स, किसमें डाले अब, कैपिटल में करंट में, सिमरन्स करंट अकाउंट क्योंकि हम बना रहे हैं, मतलब करंट अकाउंट हमें गिवन है, तो करंट अकाउंट आर्स करंट अकाउंट। अगर ये करंट अकाउंट नहीं होता तो मैं यहाँ कैपिटल लिख देता। तो 280 किस रेशो में बांट दें इन दोनों में, 2,80,000 इंटू, इनकी रेशो 3:2 है, तो इंटू 3/5, 2,80,000 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 1,68,000 और 1,12,000, 168 और 1,12,000, इन दोनों को दे दिया। अब इसकी अगर जनरल एंट्री होगी तो कैसे करेंगे, पहले इसकी जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स को मिलता है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है। कहां बढ़ती है पार्टनर्स की कैपिटल, मैंने बताया था क्रेडिट साइड पे बढ़ती है ना। तो पीएनएल से पैसा निकलता है डेबिट और पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000 निकला और पार्टनर को मिल गया, क्रेडिट होगी ना उनकी कैपिटल। अब एस यानी कि सिमरन्स कैपिटल ना लिख के मैंने करंट लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में करंट गिवन है, तो आप कैपिटल भी लिख सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल करंट दोनों गिवन होना, फिर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखना चाहिए। तो सिमरन्स करंट अकाउंट, आर्स करंट अकाउंट, ऐसे ही ये जो प्रॉफिट बांटा है, ये प्रॉफिट बांटने से भी क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गई, बढ़ती है क्रेडिट साइड पे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 280 बांट दिया, 1,68,000 सिमरन को और रीमा को 1,12,000। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 20, आशीष एंड आकाश दो पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशियो है। देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली, मतलब 5 लाख आशीष और ये आकाश, 5 लाख 6 लाख आशीष आकाश। तो ये इनकी कैपिटल है, कब है, एज ऑन 31 मार्च 2019 आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग्स 150 और 1 लाख, मतलब आशीष की ड्राइंग 150, आकाश की ड्राइंग 1 लाख रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट कब, 31 मार्च 2019 को जो नेट प्रॉफिट है वो है 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आपको, तो क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। क्या पीएनएल अकाउंट बनेगा, पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन की ही आइटम्स दे रखी हैं सारी, बता चुका हूं 4 आइटम्स होती हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का, पार्टनर की ड्राइंग, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यही सब चीजें इसमें गिवन है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 5 लाख, ये नेट प्रॉफिट 5 लाख है, यहां आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का, आशीष का और आकाश का, कितना कितना, ये कह रहे हैं 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 5 लाख का 10% 50,000 ले लेंगे, और आपके हिसाब से आकाश का 6 लाख है तो 60,000 ले लेंगे 10%, ऐसे ही होगा। इसके ऊपर 10% निकाल लेंगे, इसके ऊपर 10% निकाल लेंगे, नहीं, क्यों नहीं, ये कैपिटल है तो कैपिटल पे निकालना चाहिए। बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पर ही निकलता है, लेकिन वो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, क्लोजिंग नहीं। और ये जो कैपिटल का बैलेंस है, ये कह रहे हैं एज ऑन 31 मार्च यानी कि जब ईयर क्लोज हुआ तब का है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल, यानी कि जैसे ये ईयर है, ये ईयर कहां एंड हो रहा है, लिखा भी 31/3/2019 को ईयर एंड हो रहा है। ईयर कब हुआ होगा स्टार्ट, 1/4/2018 को स्टार्ट हुआ होगा।
ये कैपिटल जो बैलेंस दे रखा है 5 लाख 6 लाख, ये तो इस डेट पर है ना, कैपिटल इस डेट पर दे रखी है, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट लगाएंगे कैपिटल पे, वो इस वाली कैपिटल पे नहीं, इस कैपिटल पे लगाएंगे। अब ये कैपिटल कहां से आएगी? ओपनिंग कैपिटल। इसे मैं कह सकता हूं ना ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल साल के शुरू में, और ये साल जब क्लोज हुआ तो क्लोजिंग कैपिटल। अब मैं ओपनिंग कैपिटल कहां से लाऊं? ओपनिंग कैपिटल अगर आपको याद हो, आपने 11th क्लास में भी एक फॉर्मूला किया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है। मैं याद करा देता हूं, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है। आपको याद है ओपनिंग कैपिटल जो हम साल के शुरू में लगाते हैं, क्या जो साल के शुरू में कैपिटल लगाते हैं वही साल के एंड में बचती है? नहीं, शुरू में ओपनिंग कैपिटल लगाई, पूरे साल में उसके ऊपर प्रॉफिट हुए होंगे तो प्लस हो जाते हैं, लॉस हुए होंगे तो माइनस हो जाते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाई होती है तो प्लस हो जाती है, ड्रॉइंग की होती है तो माइनस हो जाती है। तो इस तरह से क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालनी हो, पैसे निकाल सकते हो। अब अगर क्लोजिंग कैपिटल दी है जैसे इस क्वेश्चन में, और मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए, है ना, तो कैसे निकालेंगे? ये सब चीजें इधर ले आओ। मतलब क्लोजिंग कैपिटल तो यहीं रहने दो, ये प्रॉफिट उठा के इधर ले आएंगे, यहां प्लस हो रहा तो यहां माइनस हो जाएगा, लॉस इधर आके प्लस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल इधर आके माइनस हो जाएगा, और ड्राइंग्स इधर आके प्लस हो जाएंगी। तो इधर क्या बचा? ओपनिंग कैपिटल। तो इसी से ही ओपनिंग कैपिटल का मैंने फॉर्मूला बना लिया, है ना। ओपनिंग कैपिटल ये सब इधर आ जाएगा यहाँ पर। तो ओपनिंग कैपिटल हम यहां से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल? मैंने भी आपको क्या बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं निकाला जाता, ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, उसकी डेट ध्यान से देख लेना, तो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना, इस पे निकालना। और वो ओपनिंग कैपिटल निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है कि इस तरह से ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो आप। तो इस क्वेश्चन में कर लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। पहले आशीष की निकाल लेते हैं। आशीष की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? आशीष की क्लोजिंग कैपिटल क्या है? 5 लाख। प्रॉफिट नहीं है, लॉस नहीं है, एडिशनल कैपिटल नहीं है, ड्राइंग्स हैं। आशीष की ड्राइंग कितनी है? 150। तो ये आ गया 6,50,000 आशीष की ओपनिंग कैपिटल। समझ में आ गया? ओपनिंग कैपिटल मैंने यही फॉर्मूला लगाया, जो चीज नहीं है वो जीरो मान लो, ठीक है ना। आशीष की क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख थी, ये दे रखी है, और प्रॉफिट है नहीं, लॉस है नहीं, एडिशनल कैपिटल है नहीं, ड्राइंग्स 150, 650 आ गई। ऐसे ही दूसरा कौन है? आकाश। आकाश की भी ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूं मैं। कैसे निकालूंगा? आकाश की क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख है, प्लस क्लोजिंग कैपिटल है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस नहीं है, एडिशनल कैपिटल नहीं है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है कितनी? ड्राइंग्स है 1 लाख, 7 लाख। तो दोनों की हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। अब इंटरेस्ट लगा सकते हो। तो आशीष की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,50,000 है। कितना है इंटरेस्ट? 10%। इसका 10% कितना हुआ? 650 का 10% 65,000, और 7 लाख। आकाश की कैपिटल 7 लाख हो गई ओपनिंग, 7 लाख का 10% 70,000, ये 1,35,000 आ गया, ठीक है। और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस 5 लाख में से 1,35,000 गए, तो बचा 3,65,000, और ये दोनों में बांटना 3:2 रेशो में वो आपको बांटना आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्स इनकी रेशो नहीं दे रखी है, तो जब रेशो नहीं दी होती तो मैंने क्या कहा था? इक्वल होती है। तो इसमें क्वेश्चन में रेशो नहीं है तो इक्वल। एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी। अब देखो एक्स को क्या क्या मिल रहा है। सैलरी मिल रही है उसको 10,000 पर मंथ, ठीक है। एंड कमीशन मिल रहा है उसको 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कमीशन मिल रहा है उसको 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि एक्स को दो चीजें मिल रही हैं, सैलरी और कमीशन।
वाई इज एंटाइटल टू ए सैलरी 25,000 पर एनम, यानी वाई को भी सैलरी मिल रही है और कमीशन इसको भी मिल रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। तो एक्स को भी सैलरी और कमीशन मिल रहा है, वाई को भी सैलरी और कमीशन मिल रहा है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी कमीशन 4,20,000, ये हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, कैसे होगा देखो। ये सब कराने से पहले मैं आपको कमीशन के बारे में बता दूं। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि कमीशन 2 टाइप से निकाला जाता था। 2 टाइप का कमीशन होता है, एक होता है आफ्टर चार्जिंग और एक होता है बिफोर चार्जिंग। दोनों में फर्क क्या है? एक बात ध्यान रखना, कमीशन निकलता हमेशा नेट प्रॉफिट पर ही है। तो नेट प्रॉफिट कौन सा वाला नेट प्रॉफिट? एक तो वो नेट प्रॉफिट जिसमें से अभी कमीशन चार्ज नहीं हुआ है, बिफोर चार्जिंग। एक वो होता है कौन सा नेट प्रॉफिट जिसमें से कमीशन कट चुका है, वो वाला नेट प्रॉफिट। तो निकलता कमीशन नेट प्रॉफिट पर ही है। तो फॉर्मूला क्या होता है? बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट यहां रखो, परसेंटेज दे रखी होती है अपॉन में 100। तो इस तरह से कमीशन आ जाता है, ठीक है, बिफोर चार्जिंग वाला। आफ्टर चार्जिंग वाला वो भी नेट प्रॉफिट पर ही निकलता है, इनटू परसेंटेज और नीचे 100 प्लस परसेंटेज। मतलब कि अगर मुझे 10% कमीशन निकालना है तो बिफोर चार्जिंग अगर लिखा है तो नेट प्रॉफिट जितना भी होगा इंटू 10/100। अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो नेट प्रॉफिट जितना भी होगा इंटू 10 और नीचे 110, क्योंकि लिखा है ना 100 में वो परसेंटेज जो भी होगी, जो ऊपर आप रखोगे वो नीचे 100 में ऐड कर लेना। यानी कि अगर 20% है तो नेट प्रॉफिट इंटू 20/120, 100 में 20 ऐड किया तो 120 हो गया ना। अगर कमीशन 25% है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो जितना नेट प्रॉफिट है इंटू 25/100, 25% हो गया। इसमें 25 ऊपर नीचे 125, ठीक है। तो ये 2 टाइप का कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग। अभी इसकी और एक्सप्लेनेशन मैं जब क्वेश्चन करूंगा साथ साथ करूंगा। फिलहाल ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये नोट रखने हैं। ये आप 11th में वैसे कर चुके हो। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्या पीएनएल बनाना है? क्या पीएनएल बनेगा या सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन? पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही बनेगा, क्योंकि सैलरी है और कमीशन है। सैलरी कमीशन तो इसी में आती है। तो मैंने आपको बताया पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 4 ही चीजें आती हैं, एक इधर आती है, तो वो ही चीजें हैं इसमें। उसके अलावा कोई चीज होती है जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन या कुछ और, तो पीएनएल भी बनता, इसमें नहीं बनेगा। ये हम पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं आपको। तो सबसे पहले यहां पर सैलरी चार्ज करते हैं। सैलरी यहां पे नेट प्रॉफिट लिख देता हूं। नेट प्रॉफिट कितना? 4,20,000 सैलरी। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लो कि जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी ना हो कि इसमें सैलरी कट चुकी हो, ऐसा तो नहीं है ना। चेक कर लेते हैं। यहां पे लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर, देखो वो मिल गया, बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ना तो उसमें से कमीशन कट है ना सैलरी कटी है, इसलिए यहां पे सैलरी भी आएगी और यहां पे कमीशन भी आएगा, एक्स और वाई, ठीक है। क्योंकि इसमें से अभी कुछ भी नहीं कटा। अगर लिखा होता कि इस नेट प्रॉफिट में सैलरी कट चुकी है तो मैं यहां सैलरी नहीं दिखाता। अगर लिखा होता कि इस नेट प्रॉफिट में आफ्टर चार्जिंग कमीशन भी कट चुका है तो मैं यहां कमीशन नहीं दिखाता। चलो फिलहाल ये बिफोर है तो दोनों चीजें आएंगी। तो पहले सैलरी देखते हैं। यहां पे लिखा है एक्स इज एंटाइटल टू ए सैलरी 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ यानी कि 1,20,000 एक्स की सैलरी हो गई। 10,000 पर मंथ है इंटू 12, 1 साल का 1,20,000। ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है हमेशा 1 साल का ही बनता है, तो 1,20,000। वाई की सैलरी देख लो, आगे लिखा है सैलरी 10,000 पर मंथ एंड कमीशन 10%। अभी कमीशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी पहले दोनों की सैलरी ले लेते हैं। आफ्टर पार्टनर सैलरी कमीशन आ गया, वाई की ये मिल गया। तो ये एक्स की सैलरी थी 10,000 पर मंथ, ऐसे ही वाई इज एंटाइटल टू ए सैलरी 25,000 पर एनम। दिख रही है दोनों सैलरीज, 25,000 पर ईयर। ये आ गया 1,45,000 सैलरी हो गई। अब कमीशन की बारी। एक्स का कमीशन
यहां पर लिखा है, ध्यान से देखना, कमीशन मेन आपको ये देखना है कि आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग का जो फंडा है और क्लियर हो जाएगा। यहां लिखा है कि एक्स की बात कर रहे हैं पहले, एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10%। एक्स को कमीशन देना 10%। किस पर? नेट प्रॉफिट पर। वो कह रहे हैं कौन से नेट प्रॉफिट पर। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कौन सा नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट या तो ये है या इसमें से ये सैलरियां माइनस करके जो एक नेट प्रॉफिट, इसमें से ये सैलरी माइनस करके भी तो एक नेट प्रॉफिट आता, या उसके ऊपर। मतलब ये कमीशन जो कह रहे हैं कि कमीशन 10% नेट प्रॉफिट, किस नेट प्रॉफिट पे? यहां पे एक क्वेश्चन मार्क है कि किस नेट प्रॉफिट पे। ये नेट प्रॉफिट, इसके ऊपर सीधा कमीशन रख दो एक्स का निकालकर, या इसमें से 4/20 में सैलरियां माइनस करूं, ये 1,45,000 की सैलरी माइनस करके जो आएगा इसके ऊपर कमीशन निकालू। ये भी नेट प्रॉफिट है, खर्चे कटने के बाद भी तो नेट प्रॉफिट ही होता है ना। अब ये कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन में पढ़ोगे ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो इसमें फिर से देखो लिखा है कि उसको 10% कमीशन देना नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? उसको आगे देखो लिखा है आफ्टर पार्टनर सैलरी, जिसमें से पार्टनर्स की सैलरी कट चुकी हो बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, लेकिन उसमें से कमीशन ना कटा हो। यानी कि उस प्रॉफिट पर जिस प्रॉफिट में से सैलरी तो कट चुकी हो लेकिन ये जो कमीशन है ये ना कटा हो। ये कमीशन वैसे भी हमारे पास है भी नहीं, अगर काटना चाहते भी तो कैसे काट सकते थे? नहीं है ना। तो फिलहाल इन्होंने क्या कहा एक्स के बारे में कि एक्स को जो कमीशन मिलेगा वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी मिलेगा, जिसमें सैलरी कट चुकी हो, कमीशन ना हो। तो 4,20,000 में से अगर सैलरी कट चुकी हो 2,75,000, इसके ऊपर कमीशन कितना है? 10%। ये है एक्स कमीशन 27,500। एक्स का कमीशन आ गया 27,500। ठीक है, एक्स का कमीशन मिल गया। अब ऐसे वाई का कमीशन पढ़ लेते हैं। वाई इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी 25,000 दे दी हमने एंड कमीशन ऑफ 10%। वाई को भी कमीशन देना 10%। फिर से ध्यान रखो आगे ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फिर से वही बात, कौन सा वाला नेट प्रॉफिट? क्वेश्चन मार्क। कौन सा नेट प्रॉफिट? ये वाला नेट प्रॉफिट, या जिसमें से ये कट चुकी हो वो नेट प्रॉफिट, या जिसमें से ये भी कट चुका हो ये भी कट चुका हो वो वाला नेट प्रॉफिट। ये तो खर्चा है ना, इसमें से ये खर्चा, जैसे अभी हमने कमीशन निकालता है इसमें से ये माइनस करके नेट प्रॉफिट आया था, उस पर निकाला था। अब वाई का जो कमीशन देना है क्वेश्चन में पता लगेगा कि इस नेट प्रॉफिट पर या इस पर जिसमें से आफ्टर चार्जिंग सैलरी हो, या जिसमें से सैलरी भी कट चुकी हो और एक्स्ट्रा कमीशन भी कट चुका हो। पढ़ते हैं कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, किस नेट प्रॉफिट पर? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी। ये लिख रहे हैं कि जिसमें से सारी सैलरी कट चुकी हो, सारा कमीशन कट चुका हो। चलो हम कर सकते हैं, इसमें से सारी सैलरी काट लेते हैं, सारा कमीशन काट लेते हैं। वाइज कमीशन, जिसमें से सैलरी काट लेते हैं 4,20,000 में से सैलरी काट लेते हैं 2,75 आएगा, जिसमें से सारे कमीशन काट लेते हैं 27,500। जी क्या ये सारे कमीशन कट गए? उन्होंने कहा है किस पर? जिसमें से ऑल कमीशन और पार्टनर सैलरी। देखो पार्टनर सैलरी तो इसमें से हमने, देखो पार्टनर सैलरी तो इसमें से हमने काट ली, काट सकते हैं। ये देखो ऑल कमीशन भी माइनस करो। ऑल कमीशन की जहां तक बात है उसमें से एक कमीशन तो मैं माइनस कर सकता हूं, नोन है। एक कमीशन एक्स, ये तो वाई का जो कमीशन है ये तो है ही नहीं, ये कहां से माइनस करूं? लेकिन उन्होंने कहा है कि ऑल कमीशन माइनस करो पहले, तो ये कहां से कर सकते हैं? तो इसी के लिए तो वो फॉर्मूला बना है आफ्टर चार्जिंग। यानी कि जब भी ऐसा एक ऐसा संकट आ जाए तुम्हारे ऊपर, एक ऐसा धर्म संकट में फंस जाओ कि ये कह रहे हैं कि उसमें से ये माइनस करो, ये माइनस करो और वो चीज माइनस करो जो आप अब निकाल रहे हो। वाई का कमीशन तो निकाल रहे हो, और उन्होंने कहा कि वाई का कमीशन माइनस करके जो प्रॉफिट है उस पर, इसे ही कहते हैं आफ्टर चार्जिंग वाला। ठीक है, यानी कि जिसमें से वो चीज माइनस करने को कह रहे हैं कि जो चीज अभी निकली ही नहीं है।
तो कैसे करेंगे देखो, 4,20,000 में से ये तो हम माइनस कर सकते हैं, कर दिया, ये भी माइनस कर सकते हैं, कर दिया, ये भी हो गया, 10/110। तो समझ में आ गया किस सिचुएशन में लगेगा, ये उस सिचुएशन में फॉर्मूला लगाना है जहां पर आपको जो चीज आप निकाल रहे हो उसी को माइनस करके करने को कहा है। तो इस तरह से निकल जाएगा 22,500, ये आ गया 22,500, 001 टोटल 50,000। अब ये निकाल लेते हैं, 4,20,000, 4,20,000 में से माइनस किया 2,25,000, ये दोनों में बढ़ जाएगा एक्स और वाई में, क्या लिखते हैं उसे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई में बांट दो। क्या रेशो है, कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मीन्स इक्वल रेशो है। तो 2,25,000 को अगर आप 1:1 में बांटोगे, 2 हिस्से करोगे इसके, 1,12,500, 1,12,500 आएगा, 1,12,500, 1,12,500। दैट्स ऑल। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। सार्जल एंड काजल दो पार्टनर्स हैं, 2:1 इनकी रेशियो है। सजल्स की कैपिटल है 50,000, सार्जल ने कैपिटल लगाई है 50,000, काजल ने कैपिटल लगाई है 40,000। ये कुछ एडजस्टमेंट्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन काजल को मिलेगा फॉर होल ईयर, पूरे साल के लिए। लोन का अमाउंट था 30,000, तो काजल ने फर्म को लोन दिया था 30,000 रुपए का, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%, काजल की ड्राइंग है 10,000, साजल की ड्राइंग है 8,000। ये कह रहे हैं कि 10% ऑफ द प्रॉफिट का 10% इज ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट का 10% रिजर्व में भी डाल देना, और नेट प्रॉफिट है 68,460, 68,460। क्या इसमें P&L एप्रोप्रिएशन ही बनेगा या P&L भी बनेगा? देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये तो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। तो मैंने कहा था जब इंटरेस्ट ऑन लोन हो तो पहले P&L बना लेना। तो क्या इसको P&L बनाऊं? नहीं। उसकी क्या वजह है? यहां पे लिखा है नेट प्रॉफिट, जो ये गिवन है आपको, आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 68,460। ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमने काट पीट लिया पहले ही, इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें से लेस हो चुका है, यानी कि इन्होंने P&L वाला काम कर लिया। उसके बाद ये 68,460 आया, इंटरेस्ट ऑन लोन कट चुका है, लिखा ना आफ्टर डेबिटिंग, तो इसका मतलब हमें P&L बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब डायरेक्टली आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो ये जो नेट प्रॉफिट है 68,460, ये ऊपर से ही आया, P&L से ही आया, इंटरेस्ट ऑन लोन कटने के बाद ही आया। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजिल का काजल का दोनों का कितना हो गया? 5% है। 50,000 का 5% हो गया 2,500, और 40,000 का 5% हो गया 2,000, 4,500 आ गया। खत्म ये एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना क्योंकि हो चुका ऑलरेडी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम है, 6% पर एनम। काजल की ड्राइंग है 10,000 का 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका होगा, और 8,000 का 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आता है? नहीं, इधर आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका? साजल काजल दोनों का। साजल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। पहले काजल का निकाल लेते हैं। काजल्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ? काजल की ड्राइंग है 10,000, 10,000 का 6%, 10,000 का 6% कितना हो गया? 600 है ना? नहीं, क्यों नहीं? मेरे हिसाब से ये आएगा 6/12 300। क्यों? इसमें तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 का 6% 600 रुपए, लेकिन मैंने इसको 6/12 क्यों किया? याद करो, जब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपको कंसेप्ट बताया था, तो मैंने ये कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ हमेशा एक डेट गिवन होगी, एक डेट कि इंटरेस्ट जो ड्राइंग की गई है, जो पूरी एनुअल ड्राइंग है उसकी 10,000,
इसकी डेट क्या है, क्या ये हर महीने की फर्स्ट को की है या हर महीने की मिड को की है या हर महीने की लास्ट को किया है। फर्स्ट को होता तो 6.5 करते हैं, मिड में करते हैं तो 6 करते हैं, अगर लास्ट डे पे करते हैं तो 5.5 करते हैं। अब यहां पर क्योंकि डेट मेंशन नहीं है तो मैं क्या मान के चलूंगा, जब डेट मेंशन नहीं होती तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ड्राइंग है हर महीने की मिड ऑफ द मंथ, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को की है, तो इसलिए हम मिड मानेंगे और 6/12 करेंगे। क्वेश्चन में नहीं लिखा इसलिए हम मिड मानेंगे ही मानेंगे, तो 6/12 300। ऐसे ही सजल की ड्राइंग 8000 है, सजल्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8000 का 6%, इसमें भी हम मिड मानेंगे 240, 540। तो इस तरह से ये नेट प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब रिजर्व लिखे ना, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। रिजर्व भी हमें पता है यही आता है, रिजर्व यहां आएगा। अब रिजर्व 10% निकालना है, किस पर निकालना है, ये कह रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। अब यानी कि जितना भी अब प्रॉफिट डिवाइड होने के लिए आया, अब प्रॉफिट डिवाइड कितना होता है, इसमें से ये टोटल में से खर्चा माइनस कर देते हैं, जो प्रॉफिट है वो बटता है। तो कह रहे हैं जो बटने के लिए प्रॉफिट आएगा ना, इसमें से माइनस किया, बटने के लिए कितना प्रॉफिट आ गया, पार्टनर्स को जो बटना चाहिए 540 ऐड किया, 69,000 में से 69,000 आ गया। तो इसमें से ये माइनस किया तो कितना आ गया, 69,000 इसका टोटल है। इसमें से 4500 64,500 अब प्रॉफिट डिवाइड होने के लिए आ गया। तो कह रहे इसी का 10% रिजर्व बना लो, तो इसका 10% हो गया 6450 रिजर्व बन गया। अब जो प्रॉफिट आया उसमें से माइनस करके पार्टनर्स पे बढ़ जाएगा, कितना आ गया 38,700, 19,350। तो ये आ गया 2, प्रॉफिट निकल चुका है आपका कितना 58050, ट्रांसफर टू सजल काजल 38,700, 19,350।